Hello friends, this is Somnath Das and you are watching my YouTube channel SD Dilse, and this is the season, weekly season which I always come to you with it, चार्ट पे बात वॉल्यूम 2। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका ये ट्रेडिंग वीक काफ़ी अच्छा रहा होगा, शुभ रहा होगा, और जो हमारा लास्ट वीक का वीडियो और स्टॉक डिस्कशन था वो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ काम आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वीक का चार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ज़ाइडस लाइफ, उसको एक बार डिस्कस फिर से कर लेते हैं कि उसका क्या स्थिति चल रहा है, और अगर कोई उस ट्रेड में गया हो या कि कोई पोजीशन क्रिएट करी हो या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर ट्रेड करके उसको अपनी स्किल सेट्स को स्ट्रेंथन कर रहा हो, तो आगे क्या उसका जो है रोड मैप होना चाहिए विद द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। सो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपके सामने है। इस हफ्ते की कैंडल जो है एक रेड कैंडल, छोटी रेड कैंडल बनी है, जिसमें कि प्राइस इस हफ्ते ओपन हुआ 476, थोड़ा सा हायर एज कंपेयर टू लास्ट वीक क्लोजिंग। 476.85 पे ओपन हो करके ये 480 तक गया, मतलब थोड़ा हाई, और इसने जो है अपना ट्रेंड जो है अपवर्ड मूवमेंट जारी रखा। फिर इसने लो भी बनाया 465.90 का, और क्लोजिंग इसने दी है 470.65 पे। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा, उन्होंने अच्छे से समझा होगा कि हम लोग क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर के। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है और हम अभी भी इस ट्रेड में बने हुए हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट सेटअप्स हैं, तो जब भी हम इस तरीके का कोई सेटअप एनालाइज करते हैं तो हमारा जो आउटलुक होता है एट द मैक्स पोजिशनल आउटलुक 3 to 5 मंथ्स होता है। ये एक मैक्सिमम आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे प्रॉफिट्स को चेज करने को लेकर के। बट अगर हमारे रूल्स हमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि अभी हमें एग्जिट लेने का टाइम आ गया है, तो हम फिर इस मैक्सिमम टाइमलाइन को पकड़ के नहीं बैठते। वो फिर चाहे 10 दिन में आए, 1 हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, 1 महीने में आए, जब भी हमें हमारे रूल्स बोलेंगे हम उस ट्रेड से अपना एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, तो वी आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक टिल नाउ। नेक्स्ट वीक अगेन वी विल सी फर्दर अपडेट्स। इस हफ्ते का जो स्टॉक है अब हम उसे डिस्कस करते हैं कि उसमें ऐसा क्या है कि मैं आपके लिए उसको इस हफ्ते चार्ट पे बात की इस सीरीज के अंदर लेके आया हूं। चलिए, तो इस हफ्ते का जो स्टॉक है माय डियर फ्रेंड्स, वो है टेक महिंद्रा, एक आईटी कंपनी। अगर आप लोग रेगुलरली स्टॉक मार्केट के टच में, उसके अपडेट्स के टच में रहते हैं, तो एक चीज़ तो आप सुन ही रहे होंगे कि आजकल आईटी बूम थोड़ा सा होने लगा है। आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट होने लगे हैं, क्योंकि एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन फेज उनका चला है आफ्टर अ शार्प डाउनफॉल। चाहे वो बड़ी कंपनियां हों, चाहे वो मिड लेवल कंपनीज हों, चाहे वो छोटी कंपनीज। तो चार्ट स्पेसिफिक रह के, स्टॉक स्पेसिफिक रह के हम टेक महिंद्रा के ऊपर बात करते हैं। क्यों इस हफ्ते मैं इस स्टॉक को चार्ट पे बात की सीरीज में लेके आया, तो इसके पीछे एक ही रीजन जो है वो नहीं है, इसके पीछे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस ट्रेड में अगर पोजीशन ली जाए ऑन कमिंग मंडे, it can give good returns to the investors and traders,
by implementing certain rules of exit and entry plans, right? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस हफ्ते जो ये जो है, ये देखिए यहां से लेकर मतलब जून से लेकर के फेब मंथ तक ये पूरा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। उससे पहले इस स्टॉक ने ये टॉप बनाया था जो कि करीब 1800 के आसपास था, ठीक है, 1825-26 के आसपास। और फिर यहाँ से ये गिरता 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 ये जो है आपके जून 2022 में इसने अपना बॉटम फॉर्मेशन किया। और इस बॉटम फॉर्मेशन को जून से लेके फेब तक इन्होंने प्राइस को एक ही रेंज में रखा है, और वो रेंज है आपकी 1151 से लेकर के 1150 से लेकर के 950 की रेंज के बीच। अब मुझे लगता है somehow I feel, see, trading, investing businesses are the game of probabilities. जितना आप probabilities को think करेंगे with certain logics, उतना जो है आपके लिए स्कोप बढ़ेगा। एक तरीके से अगर नेकेड आइज से आप देखें तो आप अभी इस पर्टिकुलर बॉक्स को जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आप कहेंगे तो अभी भी जो है अभी भी ये उसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, तो आप कैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हैं इस चार्ट पे बात सीरीज के अंदर? आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि रेंज के अंदर ही अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर वो ये है कि जब आप देखिए, जब ये रेंज आप एनालाइज करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक या कोई भी आइडिया को आप जितना जल्दी पकड़ेंगे, गेन्स के उतने ज्यादा संभावनाएं आपके सामने खुल जाएंगी। तो हम यही जून से देखते हैं, जून में ये रेट यहां चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन आप देख पा रहे हैं, ये हमेशा जो है इस रेट को ऊपर जाने से रोकती है, ठीक है। समहाउ 16th of August वाली जो वीकली कैंडल है उसमें इस लाइन को ब्रीच कर देते हैं बायर्स अपनी स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन ये अभी भी इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। और जैसे ही ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश करता है, ये फिर जो है नीचे आ जाता है और बहुत अच्छे वॉल्यूम और बहुत बड़े प्राइस एंड एक्शन के साथ नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे जो बियर्स हैं इनके पास सप्लाई जोन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। फिर जो है ये स्ट्रगल कर रहा हो करते करते ये पर्टिकुलर प्राइस फिर एक बार ऊपर जाता है। इस बार ये समहाउ क्लोजिंग इस मूविंग एवरेज के ऊपर दे भी देता है, लेकिन दोबारा क्योंकि कंफर्मेशन यहां नहीं मिला है, दोबारा जो है ये एक हैवी सेलिंग प्रेशर का शिकार होता है और एक बड़ी रेड कैंडल बन के ये फिर दोबारा से रेजिस्टेंस एंड मूविंग एवरेज दोनों के नीचे आ जाता है, ठीक है। आई होप मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ। उसके बाद फिर ये अपना एक सेम वही जो बॉटम इसने बना के रखा हुआ है, वहां से फिर थोड़ा सा मूवमेंट लेने की कोशिश करता है, और इस बार फिर एक इसने बड़ी कैंडल, जो कि देखिए आप इस पूरी रेंज के अंदर जब आप एक चीज नोट करेंगे, इतनी हैवी कैंडल जो है, बुलिश कैंडल एक भी नहीं बनी है। तो पहला डिफरेंस हो गया हमारा ये। सेकंड, हैवी कैंडल माने कि इसका मतलब हुआ कि बुल्स जो है कभी भी इतनी स्ट्रांगली बुल्स की बाइंग जो है ये पूरे जून से लेकर के फरवरी, यानी कि लगभग 8 महीने के बीच में कभी भी एक पर्टिकुलर वीक के अंदर इतनी हैवी बाइंग जो है कभी भी बुल्स की तरफ से नहीं आई। और साथ ही साथ इसने करा क्या है, इसने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करके और एक अच्छे लेवल पे जाकर के क्लोजिंग दी है। प्लस आपका ये जो मूविंग एवरेज है ये भी अब इससे काफी नीचे आ गया है। तो अब ये जो मूविंग एवरेज इसके ऊपर प्रेशर बना रहा था स्टार्टिंग से, यहां से लेकर के ये भी नीचे है करंट मार्केट प्राइस से, और जो रेजिस्टेंस है करंट मार्केट प्राइस उससे ऊपर जा चुका है, ठीक है। एक और डिफरेंस, जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल
को उस समय के स्टॉक के भाव ने तोड़ा। RSI जो ये इंडिकेटर यहाँ शो कर रहा है, ये हमेशा 50 के नीचे रहा। 50 एक ऐसा लेवल जो है RSI में बोला जाता है जिसमें कि कहा जाता है जब 50 के ऊपर जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है तो वहां पे ये माना जाता है कि बुल्स आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू बियर्स, और वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है उस मार्केट के रेट को, उस पर्टिकुलर स्टॉक के रेट को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, तो अब ये बहुत ही कन्विंसिंगली इस कैंडल के साथ ये 50 के ऊपर आ गया। ये जो हल्की लाइन है ये 50 के ऊपर ड्रॉ होती है RSI के अंदर। कभी इस इंडिकेटर को समझने का मौका मिलेगा तो हम किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में अलग से इसको समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर RSI इंडिकेटर के ऊपर बड़ी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, तो बस इसको आप कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं ये मैटर करता है। तो एक और ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, प्लस ज्यादातर आपने देखा होगा, एक और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके एनालिसिस को स्ट्रेंथन करेगी आने वाले टाइम में, कि कभी भी जब रिजल्ट्स होते हैं तो रिजल्ट्स जब एक्चुअली कंपनी को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि रिजल्ट्स के आने के बाद भी मार्केट का जो प्राइस है उस पर्टिकुलर स्टॉक का वो बढ़ता है, अगर अच्छे रिजल्ट्स आए होते हैं और अबव द एक्सपेक्टेशन आए होते हैं। ठीक है, अदरवाइज होता क्या है कि रिजल्ट्स वाले दिन से पहले तक या रिजल्ट्स डिक्लेयर होने तक वो प्राइसेस जो है, प्राइस मूवमेंट जो है बड़ा अपवर्ड जा रहा होता है, और सडनली यू विल सी कि रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए और भाव भी गिर गया। तो ये दोनों चीजें इसके साथ नहीं हुई हैं। उसके पीछे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए इनका जो रिजल्ट्स है। ठीक है, ये आई थिंक डे कैंडल में हमको देखने को मिलेगा इसके रिजल्ट्स। हम इसको डेली चार्ट पे ले जाते हैं जहां पे कि हम थोड़ा बहुत और भी इसको समझ पाएंगे। ये हैं इसके अर्निंग्स। देखिए इनका जो रेवेन्यूज हैं ये 137.346 बिलियन डॉलर्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसको कि एस्टिमेट किया गया था 135.703 बिलियन डॉलर्स, जो कि एज पर द एक्सपेक्टेशंस 1.21% हायर था। तो इसमें जो एक बुलिश नेस जो क्रिएट हुई है उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि रिजल्ट्स काफी अच्छा है। अब हम ये डेली चार्ट के ऊपर हैं। डेली चार्ट के ऊपर जब आप इसको देखेंगे तो देखिए, और भी प्राइस एंड एक्शन एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसको जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको जो है उतना आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसका ये रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 30th जैन या 31st जैन के आसपास। ठीक है, यहां से ये कंसोलिडेशन करता रहा और यहां से इसने 14th-15th फेब से अपना ये इंच अप होना शुरू हुआ। क्योंकि होता क्या है, मार्केट की एक बड़ी खासियत है, जब आप सोच रहे होते हो कि यहाँ रिजल्ट आया इसको अब बढ़ना चाहिए, तो वहां पे जो बिग प्लेयर्स हैं वो आपके रिवर्स थिंकिंग पे काम करना शुरू कर देते हैं। वहां से उन्होंने इसके रेट को गिराया। जो रिटेलर्स हैं उनके हाथ से ये स्टॉक निकल गया। उनको वो वेट कर रहे थे अच्छे रिजल्ट्स की, अच्छे रिजल्ट्स भी आए, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी पोजीशन भी बनाई, लेकिन यहाँ पे जो है बिग प्लेयर्स ने इसके प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। और जब उनके पास उनको समझ में आया कि हाँ अब जो वीक हैंड्स हैं वो निकल चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से, उन्होंने 3 दिन में इस स्टॉक को रेजिस्टेंस के ऊपर एज वेल एज मूविंग एवरेज के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया। ठीक है,
फिर हम आते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस करें कि हम अब मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, हम अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी अब ये हमारा सपोर्ट लाइन बन गया है, प्लस हमारा जो वीकली आरएसआई है दैट इज अबव 50। तीन प्रोबेबिलिटीज हमारे इस डिसीजन को स्ट्रेंथन कर रही है कि हमें यहाँ पे पोजीशन लेना चाहिए। एक और प्रोबेबिलिटी है जो कि आप ये लाइन जो देख रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर की जो कि वीकली चार्ट पे मैंने ड्रॉ करी हुई है। ये देखिए, इसको मैं स्मॉल करके दिखाता हूँ तब समझ पाएंगे कि यहां से चली है 23 मार्च 2020 कोविड काल, है ना। यहां से ये बढ़ा था रेट और एक पीक पकड़ा था इसने अपना 21 दिसंबर को। ये जो है लाइन यहां से चल के इसने जो सपोर्ट दिया है पिछले 4 से 5 हफ्ते का, ठीक है। अब इस लाइन, ये लाइन आपको समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ इस चार्ट को। इसने 1 2 3 4 और यहीं से 5वें हफ्ते में इसने पीक अपना पकड़ा है और ये मार्केट में इस रेट को करंट मार्केट प्राइस को ऊपर लेके गया है। तो 3 पहले से हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर ट्रेड में आने के। पहला था हमारा रेट जो है मूविंग एवरेज के काफी ऊपर जाकर के क्लोज दिया है। दूसरा था हम जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था पिछले 8 महीनों से, उस लाइन से ऊपर है, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर है जहां पे कि हम रेजिस्टेंस फील कर रहे थे ऊपर जाने में। अब यही हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। क्यों? जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि यहां पे बियर्स के पास सप्लाई खत्म होने की वजह से बुल्स इस रेट को ऊपर ले जा पाए, ठीक है। और एक बहुत बेहतरीन वॉल्यूम कैंडल ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये बनी है, जो कि अगर आप देखेंगे बियर में तो फिर भी आपको एक कैंडल यहाँ पे 25 अक्टूबर 2021 वाले हफ्ते में दिख जाएगी, बट इतना बड़ा वॉल्यूम जो है इससे पहले आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब पिछले 2 साल में सबसे बड़ा वॉल्यूम इस हफ्ते क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड और वी कैन कंसिडर these probabilities to convert into our trade on this particular Monday, coming Monday, right? तो अब एक बार बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि कहां पे फिर अगला रेजिस्टेंस देखिए, ये कहां पे, यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब अगर हम अपना स्टॉप लॉस लेके लेना चाहें तो हम लेंगे इस पर्टिकुलर, ये जो हमारा एक ये रेंज बना हुआ है 964 रुपए, जहां पे कि हर बार ये बेस बना रहा है अपना पिछले 7-8 महीनों से। यहां पे हम 960 पे अपना स्टॉप लॉस, रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम ये देख रहे हैं कि करंट रेट जो है हमारा चल रहा है 1130 रुपए और 960 की बात अगर हम कर रहे हैं, हालांकि 960 भी बहुत अगर दूर लगता है, तो ये जो लाइन ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है 1000 समथिंग पे, इसके नीचे आप ले सकते हैं। ये भी अगर दूर लग रहा है तो जो ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज इस टाइम आपका चल रहा है 1050 पे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले जब भी ये रेट नीचे आने की कोशिश करेगा, सबसे पहले इसको ये जो सपोर्ट लाइन है ब्लैक वाली, ये 1067 पे रोकेगी। फिर ये मूविंग एवरेज इसको 1050 के आसपास रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ये दोनों ही अगर नहीं रोक पाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो करीब 1000 रुपए में आप एग्जिट कर जाएंगे। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो अपने फेवर में 3 प्रोबेबिलिटीज रखता। 1130 के रेट पे मैं 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलता, 129 रुपए का मैं इस पे अपना रिस्क लेके चलता। जब 129 रुपए का रिस्क है तो कम से कम अगर हम पोजिशनल जा रहे हैं तो 1:3 या 1:4
का कम से कम हमारा जो है टारगेट होना चाहिए। 1:3 अगर हम मान लें तो कम से कम 390 रुपए हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड से मिले, तब हमारा 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड कंप्लीट हो पाएगा। सपोज कल जो है मंडे को, यानी कि अगर हम सपोज करिए 1150 पे भी अगर हम एंट्री कर पाते हैं, तो अगला रेजिस्टेंस जो है इसका कहाँ है? अगला रेजिस्टेंस है इसका 1533 पे। 1150 से 1533 रुपए का मतलब अगर हम 15 भी मान लें तो ये लगभग हो गया आपका 350 रुपए, और 1533 मान लें तो एग्जैक्टली 380-90 रुपए के आसपास। तो 130 रुपए का रिस्क और 390 रुपए का रिवॉर्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो टू बी मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड एक्शन। ठीक है, तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट एक काफी वास्ट सब्जेक्ट है। इनको हमें डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। बताइएगा अगर आप चाहेंगे तो जरूर हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक टाइम लिमिट इज एक्सीडिंग, सो I believe now I should stop this particular video to get it shared with you all. I hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे इस learning session को। वीक ऑन वीक बेसिस अपने कमेंट्स से हमें बताइएगा कि और कैसे इस सीरीज को हम बेहतर कर सकते हैं, या फिर आपको क्या सीखने को मिल रहा है, जिससे कि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए एक लर्निंग होगा, जो कि मुझे इन पर्टिकुलर वीडियोस को और भी गुणात्मक तरीके से और बेहतर बनाने की दिशा में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी और शुभ महाशिवरात्रि। ऊपर वाला करे कि आप सबके जीवन में खुशियां आए और अगला हफ्ता भी आपका जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस है काफ़ी अच्छे से बीते, और हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहें। Thank you so much. See you soon once again in coming week with follow-ups and another chart which I'll see has potential to discuss with you on the basis of weekly candle closing. Thank you so much. Bye-bye.